Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying about the chapter The Industrial Revolution. In this chapter, we were studying about the revolution which was seen especially first of all in England, and we studied about the using of coal at the place of charcoal, and we also studied that how the iron was achieved from the ores. And in this field we studied that there was a great contribution of a family which was called the Abraham Derby, in which there were three generations, the grandfather, father and son. They gave their contribution in the field of मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, यानी इस धातु उद्योग में जो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था. एंड नाउ इट इज़ अ टर्न ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग. तो बेटा लेट अस स्टार्ट. द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वुवन क्लॉथ्स आउट ऑफ वूल एंड फ्लेक्स, यानी जो ब्रिटिश लोग थे वो पहले से ही कपड़े बनाया करते थे. किससे? या तो वूल से या तो जो है फ्लेक्स. फ्लेक्स क्या होता है बेटा? हिंदी में इसे सन कहते हैं, ठीक ना. सन की खेती इस समय तो नहीं हो रही है कि आप लोगों को बताएं. सन पटुआ तमाम होता है, तो उससे जो है ये लोग कपड़े पहले से बुनाया करते थे, पहले से ही, ठीक ना. और सन से क्या बनता था? टू मेक लिनेन. व्हाट इज द लिनेन बेटा? लिनेन इज अ काइंड ऑफ क्लॉथ, एक प्रकार के कपड़े की वेराइटी होती है जिसे लिनेन क्लॉथ कहा जाता है, ठीक है. तो चलिए चलते हैं. कॉटन का क्या होता था? कॉटन वॉज यूज्ड फॉर स्पिनिंग द यार्न, उससे धागे थ्रेड्स बनाए जाते थे. एंड दैट वॉज यूज्ड फॉर वीविंग द क्लॉथ्स, और उस धागे से जो कपड़े बुना जाता था, ठीक है. एंड फ्लेक्स वॉज यूज्ड टू प्रिपेयर द क्लॉथ लिनेन, ठीक है. तो ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी इंग्लैंड इम्पोर्टेड द बेल्स ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन की गांठें, बंडल, ठीक ना. बेल्स मीन्स बेटा द बंडल, ठीक ना, यानी गांठ, कपास की गांठें मंगाया करता था. कहाँ से? फ्रॉम इंडिया, ठीक ना. इंग्लैंड इम्पोर्टेड द बंडल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया, भारत से जो है कपास की गांठें मंगाया करता था. और व्हेन इंग्लैंड कंट्रोल्ड ओवर इंडिया, हाँ, जब उसका पूरा जो इसके ऊपर जो है कॉलोनाइजेशन हो गया, उपनिवेश हो गया भारत के ऊपर, उसने अपना उपनिवेशक राज्य बना लिया, तो उसने क्या किया? वो तब भी आयात करता था, लेकिन उसके साथ साथ कपड़े भी मंगाने लगा वहाँ से, यानी जो वहाँ पे प्रिपेयर्ड क्लॉथ्स होते थे उनको भी मंगाता था, साथ में रॉ मटेरियल के रूप में जो है वो कॉटन भी मंगाता था. तो व्हेन द पॉलिटिकल कंट्रोलिंग वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर इंडिया, इवन दे इम्पोर्टेड द क्लॉथ्स एंड कॉटन आल्सो फ्रॉम इंडिया, यानी कॉटन भी मंगाते थे और साथ में वहाँ के तैयार कपड़े भी मंगाते थे, ठीक ना. एंड दे सोल्ड दिस थिंग्स एट ए हाई रेट. चले व्हाट वाज हाउ द कॉटन वाज यूज्ड? तो बेटा कॉटन वाज यूज्ड फॉर स्पिनिंग एंड वूविंग, ठीक ना. ये इसका जो है धागा बुनाया जाता था और फिर कपड़े बुने जाते थे, ठीक ना. कहाँ पे? इन इंग्लैंड, ठीक ना. एंड आफ्टर दैट इट वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, यानी उस कॉटन से धागे बनते थे, कपड़े बनते थे, और उसको जो है दूसरे देशों को जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता था, ठीक ना. और टिल द लेट 18th सेंचुरी इट वॉज फाउंड दैट देयर वेयर नीडेड द 10 स्पिनर्स who produced the threads which was used for weaving the cloth, and that was the work of only a single weaver. It means when the 10 spinners prepared the threads, that was only sufficient for a single weaver, यानी 10 स्पिनर जो धागे तैयार करते थे, जितना धागा तैयार करते थे उस धागे को एक अकेला व्यक्ति जो वीविंग का काम करता था, कपड़े बुनने का, वो अकेला उन सारे धागों को यूज कर लेता था. कहने का मतलब ये कि
इन व्यक्तियों को इंतजार करना पड़ता था कि ये लोग धागा तैयार करके दें तो हम उस कपड़े की बुनाई करें। यानी एक वीवर पे 10 स्पिनर की आवश्यकता होती थी, समझ आया। लेकिन बट आफ्टर ए सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पिनिंग द रॉ कॉटन एंड वीविंग द यार्न इनटू फैब्रिक। लेकिन क्या बेटा, जब तमाम जो है टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो गए ना, तो इन्होंने जो एक रिवोल्यूशन ला दी, क्रांति ले आ दी, कहाँ पे? इन द फील्ड ऑफ स्पिनिंग द रॉ कॉटन, यानी कि उस कच्चे कपास से जो है धागा बनाने में, एंड वीविंग द यार्न इनटू फैब्रिक, और उस यार्न को, थ्रेड को जो है कपड़े के रूप में बदलने में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आ गई, प्रगति हो गई। ठीक है। एंड आफ्टर दैट द स्पिनिंग एंड वीविंग वर्क ऑफ द क्लॉथ्स वॉज शिफ्टेड टू द फैक्ट्रीज फ्रॉम होम्स। पहले लोग अपने घरों में काम करते थे, ठीक ना, लेकिन अब वो काम जो है एज ए फैक्ट्री जो है एक जगह इस्टेब्लिश कर दिया गया, जहाँ पे पीपल हैड टू गो टू प्रिपेयर द क्लॉथ्स, यानी टू डू द वर्क एज एन एम्प्लॉय, जहाँ पे फैक्ट्री में लोगों को एक एम्प्लॉय की तरह काम करने जाना पड़ता था। ऐसा हुआ कब? जब जो है रिवोल्यूशन आ गई, टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हो गया तब। तो बेटा लेट अस नो अबाउट सम इन्वेंशंस विच वे आर डन बाय दैट पीरियड। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट इन्वेंशन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन केज, ठीक ना। ही मेड द मशीन which was called flying shuttle. It was invented in 1733. तो जो पहली मशीन बनाई गई in the field of cotton that was prepared by John Case in 1733, that was named flying shuttle, ठीक ना। उसको जो flying shuttle नाम दिया गया, ठीक है। और what डिड इट डू, क्या करती थी ये मशीन? तो बेटा दिस मशीन मेड पॉसिबल टू वीव ब्रॉडर फैब्रिक्स इन लेस टाइम, यानी कम समय में ही बहुत चौड़े जो धागे बनाने में जो है ये अपना योगदान देने लगी। कम समय में बहुत ब्रॉडर स्केल पे जो है वो धागे तैयार होने लगे, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट द सेकेंड मशीन विच वॉज कॉल्ड the spinning jenny. The spinning jenny, it was invented by John Hargreaves in 1765, ठीक ना। इसका आविष्कार जो है जॉन हारग्रीव्स ने किया 1765 में। व्हाट डिड दिस मशीन डू, ये मशीन क्या काम करती थी बेटा? तो चलिए, ऑन दिस मशीन A single person could spin several threads of yarn, यानी इस मशीन पे केवल एक व्यक्ति लगता था और वो तमाम धागे बना सकता था। यानी कपास उसमें लगाई जाती थी और एक साथ कई धागे जो है बुनता था। जैसे पहले एक आदमी only a single person prepared a single yarn, but in this machine a single person could produce the several threads by the cotton, ठीक ना। यानी एक व्यक्ति जो है कई धागे बना सकता था, ठीक है। एंड द थर्ड मशीन विच वॉज नेम्ड द वाटर फ्रेम, इट वॉज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड आर्कराइट। इसको रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था कब? इन 1769, ठीक है ना। द थर्ड मशीन इन द फील्ड ऑफ कॉटन वॉज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1769. Its name was the water frame. What was the function of this machine? So beta, this machine produced a much stronger thread than before. यानी इससे जो धागे बनते थे ना वो पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत होते थे, ठीक है ना। उसके बाद चलते बेटा, आफ्टर इट द फोर्थ मशीन विच वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल क्रॉम्पटन in 1779 was named the mule. जो चौथी मशीन बनाई गई इस क्षेत्र में उसको जो है सैमुअल क्रॉम्पटन ने बनाया 1779 में और उसका नाम था द म्यूल। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दिस मशीन? चलिए, इट प्रोड्यूस्ड more strong
एंड फाइन यार्न देन बिफोर। इस मशीन से पहले की अपेक्षा जो मजबूत, उसमें भी वो वाटर फ्रेम में भी मजबूत था, लेकिन अब और ज़्यादा मजबूत और फाइन, बहुत खूबसूरत, यानी शाइनिंग लिए हुए, समझे आप, शाइनिंग वाला, ब्यूटीफुल और मोर स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स वेयर प्रोड्यूस्ड। इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत और सुंदर जो धागे बनाए जाने लगे। चलिए चलते हैं उसके बाद। एंड द फिफ्थ मशीन विच वॉज इन्वेंटेड बाय एडमंड कार्टराइट in 1787. The name of that machine was power loom, and this machine can be seen in present time too. It is either that those machines were worked by the persons, by manpower, but in present time these machines are started by the इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये पावर लूम आज भी जो है देखे जा सकते हैं। जो पहले आदमी लोग खुद चलाते थे, लेकिन अब जो है इसे पावर लूम के रूप में, यानी इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा जो चलाया जाता है। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं बेटा। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दिस मशीन? चलिए, दिस वॉज इजी टू वर्क। इस मशीन से काम करना बहुत ईजी था। दिस वॉज इजी टू वर्क विद दिस मशीन। इट स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली, और ये अपने आप रुक जाती थी। कब? इट स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम वेन एवर ए थ्रेड ब्रोक। जब कोई धागा टूट जाता था तो मशीन अपने आप रुक जाती थी, समझे आप। एंड इट कुड बी यूज्ड टू वीव एनी काइंड ऑफ मटेरियल, यानी कोई भी धागा हो, किसी भी मटेरियल का बना हुआ हो, एनी टाइप ऑफ थ्रेड कुड बी यूज्ड इन दिस मशीन, समझे आप। यानी आप कॉटन का धागा कर लगाओ या ऊल का लगाओ, समझे आप, कोई भी लगाए, सूती, ऊनी, रेशमी, कुछ भी लगाए, एनी टाइप ऑफ थ्रेड कुड बी यूज्ड इन दिस मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ्स। ठीक ना, दैट वाज द लेटेस्ट इनोवेशन इन दिस फील्ड, दैट वाज नेम्ड पावर लूम। ठीक है, तो व्हाट डिड यू स्टडी टुडे बेटा? In the field of cotton industry, there were several inventions, and in those inventions, the first was called John's case. By John's case, it was named flying shuttle. पहली मशीन फ्लाइंग शटल थी जो जॉन केज ने बनाई थी 1733 में। जो दूसरी मशीन थी बेटा वो कहलाई थी द स्पिनिंग जेनी। इसको किसने बनाई थी? इसे बनाई थी जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 में। ठीक ना, तीसरी मशीन थी द वाटर फ्रेम। किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने 1779 में, द वाटर फ्रेम। ठीक है, और जो चौथी मशीन थी वो बनाई गई थी सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा 1779 में। क्या नाम था? द म्यूल। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट मशीन विच वॉज इन्वेंटेड बाई एडमंड कार्टराइट in 1787 was named power loom. और it was an automatic machine which stopped automatically whenever any thread broke, and it could be used to weave any kind of material. कभी धागा टूटा तो अपने आप रुक जाती थी और इसमें किसी भी प्रकार का धागा यूज किया जा सकता था। ठीक है बेटा, तो that's all. After it we shall send you the next day. ठीक है ना बेटा, that's all. Thank you.